सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह के एक दांव ने विपक्षी दलों में मचाई खलबली। बिहार से लेकर बंगाल सरकार तक की नींद उड़ी, होने जा रहा है बड़ा खेल। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए कानून। अमित शाह ने एक झटके में ममता नीतीश के पीएम बनने के अरमानों पर पानी फेर दिया। सीएए कानून लागू होने की चर्चा जैसे हुई तेज, मुस्लिम में मचा हड़कंप। अमित शाह के एक ऐलान पर क्या बोली मुस्लिम जनता, देखिए यह न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। जी हां, एक तरफ देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं अमित शाह के द्वारा एक के बाद एक कानून लागू करने की मंशा ने लोगों की नींद उड़ा दी है। अभी कुछ दिन पहले हिट एंड रन केस कानून ने देश भर के ट्रक और बस ड्राइवरों के अंदर खौफ पैदा किया। कुछ ही घंटों के अंदर सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन अभी एक ऐसे कानून की चर्चा जोर पर है जो कई सालों से लगातार चर्चाओं में है, जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू किया जा सकता है। यह कानून ऐसा है जिसने मुसलमानों की नींद उड़ाकर रख दी है, विपक्ष दलों के अरमानों को कुचल डाला है। इस कानून का विरोध करने वालों पर लाठी डंडे भी बरसे थे। यूपी से लेकर बंगाल, बिहार और देश की राजधानी दिल्ली में इसके खिलाफ जमकर आंदोलन चला था। कुछ दिन और चलता तो देश में तगड़ा बवाल भी बढ़ सकता था, क्योंकि यह कानून मुसलमानों को भारत से बाहर कर देगा और सबूत दिखाने पर ही उन्हें इस देश में शरण मिल पाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर के बाद सीएए कानून बड़ा मुद्दा होने वाला है। बीजेपी का माइंडसेट है कि इस बार के चुनाव में भी हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा सबसे टॉप पर रहेगा। साथ ही सीएए कानून भी खूब चर्चा में रहेगा। आगे हम आपको बताएंगे कि इस कानून में लागू होने पर देश भर में माहौल क्या होने वाला है, साथ ही मुसलमानों ने क्या कुछ कहा है और कैसे सबसे ज्यादा नुकसान बिहार की नीतीश सरकार और बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को होगा। लेकिन उससे पहले इस कानून के फायदे और नुकसान को जान लीजिए। खबरों के मुताबिक अमित शाह लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने पर विचार कर रहे हैं। इस आंदोलन के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में 100 दिन तक आंदोलन चला था। ये कानून अगर लागू हुआ होता तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को आसानी से मान्यता मिल जाएगी। लेकिन दूसरे देश से आए मुसलमानों को सबूत दिखाना होगा। हालांकि दूसरे देश से आए हुए मुसलमानों को भी 14 दिसंबर 2014 से पहले 11 साल भारत में रहने वाली शर्त को पूरा करना होगा। अब आपको समझाते हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव में ममता नीतीश को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है और बीजेपी का आखिर क्या कुछ मुद्दा होगा। बीजेपी के सामने 28 दलों का विपक्षी गठबंधन है, जो बेरोजगारी, महंगाई, ओबीसी जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का प्लान कर रही है। लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है, उनके हर एक मुद्दे का जवाब देने के लिए वो पहले से ही तैयार है। विपक्ष की जातीय जनगणना के आगे बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर करारा जवाब देगी। साथ ही नागरिकता संशोधन कानून पर भी वो विपक्ष को करारा जवाब देगी। बीजेपी के पास काशी मथुरा वाला भी शस्त्र पहले से तैयार रखा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा सबसे ज्यादा असम, बंगाल और बिहार में गरमाने वाला है, क्योंकि इन राज्यों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, जिसे बीजेपी घुसपैठिया कहती है। लेकिन ममता और नीतीश इन्हें वोटर्स बनाकर खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी में 4 करोड़ मुस्लिम हैं, लेकिन ये सभी आजादी से पहले के रहने वाले हैं। ऐसे में इस कानून से इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के अरमानों पर पानी फिरना तय है। बीजेपी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसी कानून को लेकर अच्छी खासी सीट जीतने में सफल रही थी। ऐसे में इस बार के चुनाव में बंगाल और बिहार में बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर फतह करने की कोशिश करेगी। अब चलिए आपको सुनाते हैं कि इस कानून के लागू होने पर मुसलमानों ने क्या कुछ कहा। जब देश तकसीम हुआ, पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिसको इस्लाम के नाम पर बांटा गया है, मजहब के नाम पर बांटा गया। ये हमारी बदकिस्मती है। पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला। पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटी कौन है? हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आप सीए का पस मंजर समझ लेने की कोशिश कीजिए जी। पाकिस्तान के एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान मैंने अभी शेयर किया अपनी फेसबुक से। वो स्पीकर के हाथ जोड़ रहा है कि हमारी 12-12, 13-13, 14-14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार ना करें, उनको मुसलमान ना बनाएं आप। जबकि मुसलमान होने के लिए कम से कम बालिग होना तो शर्त है। हिंदुओं, अच्छा मैंने मान लिया उस कानून में हम लोग मुसलमानों को भी शामिल करते हैं, तो फिर आपने पाकिस्तान किस लिए बंटवाया था हमसे? आपने बांग्लादेश किस लिए बंटवाया था?
आप मुसलमान, इसका मतलब यह है कि जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है मुसलमान, उसी में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कितना बड़ा आप नाकाम हुए हैं। मैं कहता हूं कि हमारे देश में को पहले से सोचनी चाहिए थी ये बात कि हम वहां, देखिए अफगानिस्तान में सिक्कों के साथ जो कुछ हुआ, मैं तो दुआ भी दूंगा और हिंदुस्तान के लोगों से अपील भी करूंगा कि हम शुक्रगुजार हैं मोदी जी के कि वो गुरु ग्रंथ साहब को कितनी इज्जत के साथ लाए हैं वहां से, बाकायदा उसके लिए पूरे इंतजाम उन्होंने किए, सिक्कों को कैसे बचाया है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने दिल पर हाथ रखकर इन शैतानी साजिशों में नहीं आना चाहिए। हमें स्वागत करना चाहिए इस बात का कि जो लोग आए हैं, और सरकार नहीं देगी, हम देंगे उनको, अपने आधे घर देंगे, आधी जमीन देंगे, आधा टुकड़ा देंगे, जो हमारे साथ बन सकता है हम उनकी मदद करेंगे। यही इस्लाम कहता है और यही मुसलमानों का फर्ज है और उन्हें हमें स्वागत करना चाहिए।